नमस्कार, मैं सीमा सिंह। इस वीडियो के माध्यम से मैं उद्यमिता स्थापित करने के लिए द्वितीय चरण का कार्य और इससे संबंधित उपयोगी जानकारी दे रही हूँ। लैंड अलॉटमेंट रूल्स फॉर इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन का आवेदन कैसे करें। इंडस्ट्रियल एरिया में रूट का अलॉटमेंट अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम के अनुसार होता है, क्योंकि यह स्टेट का अथॉरिटी होता है। मोस्टली हर स्टेट में रूट मेट का प्रोसेसर, डॉक्यूमेंटेशन और जो भी फीस है वह मोर या लेस के बराबर ही होता है, एक बराबर ही होता है। तो इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो इस प्रकार से है: प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंप्लीट बिजनेस प्लान, इंश्योरेंस लेटर ऑफ फाइनेंशियल इंश्योरेंस if any, stamp paper, declaration of to reference person, copy of income tax return, PAN card, address proof, photograph, application fees। अपने यहाँ इंडस्ट्री को डेवलप करना अलग अलग राज्य सरकारें के रिव्यू में आता है। अपने अपने राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री एरिया डिवेलप करती है, जो कि वहाँ के लोकल पब्लिक के ज़मीन को लेकर या जो गवर्नमेंट के ज़मीन होता है उस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया को डिवेलप करने के लिए किया जाता है। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया को ऐसे इंडस्ट्रियर्स के जो उस राज्य के इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं उसको अलाट किया जाता है। अलग अलग राज्यों में इंडस्ट्रियल एरिया को अलाटमेंट प्रोसेस में थोड़ा अंतर आ सकता है। सभी मैक्सिमम राज्यों में इंडस्ट्रियल एरिया का प्रोसेसर किया है। उसके अलावा इंडस्ट्री एरिया का जितना भी प्रोसेसर है मैक्सिमम को ऑनलाइन से सिंगल विंडो पद्धति से लिंक किया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम राज्यों को ने ऐसा कर भी दिया है। हम जिस राज्य में अपना इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं सबसे पहले उस स्टेट का इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, उसको एक बार ज़रूर देखें। आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ का जो लैंड अलॉटमेंट है उसकी प्रोसेसर क्या है, प्रोसीजर क्या है, वह क्या है, कैसा है और किस तरह वहाँ काम कर रहा है। और वहाँ लैंड अलॉटमेंट आपको अपने इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। आप जिस भी राज्य में अपना इंडस्ट्री फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं उस राज्य में जो भी डिपार्टमेंट इंडस्ट्री है उसके वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ नक्शा दिया गया है औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश भूमि का नक्शा। मध्य प्रदेश हर राज्य की एक गवर्नमेंट वेबसाइट होती है जो कि डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन देती है। डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की यह वेबसाइट https://invest.mp.government.in इस पर URL पर एक बार ज़रूर विजिट करें। होम पेज ऑफिशियल वेबसाइट ये नीचे दिया गया है, इसके लिए URL पर एक बार ज़रूर विजिट करें। भूमि आवंटन के लिए भूमि आवंटन नियम, भूमि की दरें, प्रतिबंधित, प्रदूषणकारी और खतरनाक औद्योगिक की सूची, यहाँ से भी सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए यहाँ नीचे दिया गया है। भूमि आवंटन नियम 2019-2015, भूमि की दरें। तीसरा, भूमि आवंटन के लिए प्रतिबंधित, प्रदूषणकारी खतरनाक उद्योगों की सूची। सभी की बेहतर जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार ज़रूर विजिट करें, तभी आप सही से समझ सकते हैं। हालांकि निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए बुकिंग इस पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। यह है वेबसाइट। भूमि की दरें, लैंड रेट फॉर MSME मीडियम लार्ज इंडस्ट्री ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरिया, WEF 10/1/2020। नेम ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, उसके प्रीमियम अप टू 1 हेक्टेयर, प्रीमियम नंबर हेक्टेयर टू 20 हेक्टेयर, प्रीमियम मोर देन 20 हेक्टेयर, डेवलपमेंट चार्ज पर स्क्वायर मीटर। जैसे मंडी द्वीप में 3667 है
प्रीमियम पर स्क्वायर मीटर। प्रीमियम अप टू 1 हेक्टेयर का 916.75, प्रीमियम 1 हेक्टेयर टू 20 हेक्टेयर 1833.50, प्रीमियम मोर देन 20 हेक्टेयर 3667, डेवलपमेंट चार्ज पर स्क्वायर मीटर 580। इसी तरह है सब दिया गया है। भूमि की दरें कितनी हैं, अब आगे देखते हैं। भूमि आवंटन के लिए प्रतिबंधित प्रदूषणकारी खतरनाक उद्योगों की सूची। एक सर्टिफिकेट ये भी ऐसा लिया जाता है। वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश राज्य एवं औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015। औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता। निम्न उद्यमियों इकाइयों को नवीन उद्योग की स्थापना, स्थापित इकाई के विस्तार एवं दर्शाई गई गतिविधियों उपयोग के लिए भूमि, भवन, शेड का आवंटन किया जा सकेगा। बृहद उद्योग इकाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाई। तीसरा, व्यावसायिक, आवासीय, वेयर हाउसिंग आदि प्रयोजन। चौथा, उद्योग आनुषंगिक प्रयोजन। पांचवा, भारत शासन, राज्य शासन अथवा उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित की जाने वाली औद्योगिक सेवा आनुषंगिक प्रयोजन इकाई। अगला, नियमों को संलग्न परिशिष्ट ए में वर्णित अति प्रदूषणकारी एवं खतरनाक श्रेणी के उद्योगों को सामान्यतः भूमि आवंटित नहीं की जाएगी, किंतु इस श्रेणी के उद्योगों को उन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि, भवन, शेड आवंटन की पात्रता हो जिसमें ऐसे उद्योगों हेतु पृथक जोन चिन्हित किए गए हैं। अगला, नियमों के संलग्न परिशिष्ट बी में वर्णित गतिविधियां औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखेगी। अगला, उद्योग संबंधन नीति 2014 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में घोषित विशेष पैकेज में परिभाषित खाद्य संस्करण इकाइयाँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति अंतर्गत इकाइयाँ। परिशिष्ट ए, अति प्रदूषणकारी और खतरनाक श्रेणी के उद्योग। फर्स्ट, अकार्बनिक रसायन उद्योग का ए। फर्स्ट है खनिज अम्ल क्षार निर्माण उद्योग। सेकंड है अम्ल प्रतिक्रिया से निर्मित खनिज लवण। थर्ड, कार्बन डाइसल्फाइड, अल्ट्रामेरीन ब्लू क्लोरीन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर निर्माण। सेकंड है कार्बन रसायन उद्योग। उसका पहला है डाई व डाई स्टम्प इंटरमीडिएट निर्माण। सेकंड है सिंथेटिक प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, रेजिन, नायलॉन, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक डिटर्जेंट। थर्ड है कीटनाशक, फफूंदनाशक एवं खरपतवार नाशक। चौथा है कोल तार डिस्टिलेशन प्रक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पाद। पांचवा में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्लोरिनेटेड मिनरल्स, मिथेनॉल, एल्डिहाइड, पायरिडिन, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, बीटा नेप्थाल एवं मिथिलेटेड स्प्रिट। अगला है कंप्रेस्ड एवं लिक्विफाइड गैसेज। अब तीसरा है पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चे तेल की रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग एवं क्रैकिंग, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम ईथर, नेफ्ता क्रैकिंग। सेकंड, कार्बन ब्लैक एंड अन्य निर्माण। थर्ड, पेट्रोलियम कोक। फोर, लुब्रिकेटिंग एंड फ्लू ऑयल्स। 5, एल्यूमिनेटिंग आइस आदि। चौथा है धातु कर्म उद्योग जिनमें सिल्टरिंग, स्मेल्टिंग, ब्लास्ट फर्नेस, रिकास्टिंग ऑफ और सल्फाइड ऑक्साइड या मिश्रण जैसे कार्य किए जाएं। पांचवा, रेडियो एक्टिव तत्व निर्माण। छठवां, पेपर पल्प बोर्ड निर्माण, न्यूज प्रिंट निर्माण। सातवां, अल्कोहल डिस्टलरीज। आठवां, शक्कर कारखाना। नौवां, जहरीले पदार्थ जैसे साइनाइड्स, आर्सेनिक यौगिक, बेरियम यौगिक, पायरोगेलिक एसिड। 10वां, इलेक्ट्रोथर्मल इंडस्ट्री जैसे कैल्शियम कार्बाइड, फास्फोरस, एल्युमिनियम डस्ट, पेस्ट, कापर, जिंक एलॉय आदि।
11 थर्मल पावर इंडस्ट्री। 12 शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य प्रकार के उद्योग। परिशिष्ट बी औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन हेतु प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची। फर्स्ट, गौ मांस से संबंधित कोई भी गतिविधि। पशुवध, दूसरा पशुवध कसाई खाना। तीसरा, शहरी अपशिष्ट, मृत पशुओं अपशिष्ट एकत्रीकरण और संग्रहण। चौथा, कबाड़ियों द्वारा कांच, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पीवीसी, नायलॉन, रबड़, लोहा, लकड़ी जैसे वस्तुओं का संग्रहण और ग्रेडिंग। पांचवा, रेत संग्रहण और ग्रेडिंग। छठवां, ईंट भट्टा और चूना भट्टा। सातवां, खुली शेड ब्लास्टिंग। आठवां, ऑटोमोबाइल स्टॉक यार्ड। नौवां, शहरी एवं मृत पशु अपशिष्टों को प्रसंस्करण और उससे खाद बनाना आदि। 10वां, विस्फोटक एवं फायर वर्कर्स निर्माण एवं संग्रहण। 11वां, चारकोल निर्माण। 12वां, स्टोन क्रेशर, सटन केसर, फ्लाईएश ब्रिकस, आरा मशीन, कंक्रीट मिक्सचर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट। राजपथ दिनांक में प्रकाशित अधिसूचना F69 16/9/2015 B11 भोपाल दिनांक 20/10/2016 की कंडिका क्रमांक 21 द्वारा संशोधित। 13 शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य गतिविधियाँ। वहाँ का जो प्रपोजल पॉलिसी है उसे एक बार ज़रूर पढ़ें। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली वेबसाइट का, जहाँ सारा का सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। वहाँ से पता चल जाएगा कि सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की एप्लीकेशन प्रोसेस। आप होम पेज के टॉप में राइट साइड में लॉगिन दिखाई देगा। वहाँ क्लिक करने पर इन्वेस्टर लॉगिन, डिपार्टमेंटल लॉगिन, रजिस्टर हियर आपको मिल जाता है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले ईमेल, पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी यूनिट, फॉर्म नेम, पैन नंबर, मोबाइल, आधार नंबर एंड ऑफ कंपनी ऑफ अथराइज्ड पर्सन, यूजर कैप्चा। अपना पूरा विवरण भरें, उसके बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करें। डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से रजिस्ट्रेशन पर जाने के लिए URL का उपयोग किया जा सकता है, यहाँ दिया गया है, और यहाँ से आवश्यक जानकारी देकर फॉर्म सबमिट करें। झारखंड का सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यहाँ देखिए ऐसे ही पूरा झारखंड का ये है। आपको इसी के द्वारा अप्लाई करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा। अब आप देखते हैं कि लैंड का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। हम जहां इमेज के माध्यम से URL वेबसाइट के माध्यम से समझा रहे हैं, इसके लिए लैंड ब्लैंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लैंड ब्लैंक का एक ऑप्शन है। इसके लिए क्लिक करने के बाद आप झारखंड राज्य के अंदर या जिला जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसका सारा डिटेल आपके सामने होगा। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट में जो पेज ओपन हुआ वहाँ सब कुछ दिख रहा है। लिस्ट वाइज जहाँ जहाँ लैंड ब्लेस्ड है उस जगह का नाम, एरिया, सब लिस्ट वाइज अलग अलग दिख रहा है। अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में जो लैंड अवेलेबल है उसका डिटेल्स दिया हुआ है। नोटिफिकेशन भी दिया गया है जो अभी ओपन है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं क्या है, वो पहले ही इमेज दिखा दिया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में रूट अलॉटमेंट अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम के अनुसार होता है, क्योंकि यह स्टेट का अथॉरिटी होता है। मोस्टली हर स्टेट का रूट मेट थोड़ा भिन्न है, अधिक का अंतर नहीं होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए डायरेक्ट लॉगिन पर URL की सहायता की जा सकती है। ये झारखंड का देखिए दिया गया है, इसी के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तत्पश्चात वहाँ जो भी सब्सिडी और बेनिफिट्स है सबकी जानकारी मिल जाती है। होम पेज ओपन करने पर एप्लीकेशन प्रोसेस दिखेगा। फर्स्ट, अप्रूवल में लगने वाला टाइम, अप्रूवल में लगने वाला टाइम, अप्रूवल में कितना समय लगेगा आप अप्रूवल में चेक कर सकते हैं जो भी अप्रूवल दिया गया है। इंसेंटिव के लिए जो फॉर्म है वह भी दिया हुआ है। आप जो अपने इंडस्ट्री में जो आप लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, जो इंसेंटिव मिलने वाला है वह भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा और कई
जरूर और भी कई ज़रूरत की जानकारी वहाँ से मिल जाएगा। अब बिहार उद्योग विभाग का देखिए कहाँ कहाँ आप बिहार इंडस्ट्रियल एरिया में आप कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ उद्योग खोल सकते हैं। आगे आप इसका वेबसाइट भी देखिए दिया गया है। जो पेज हुआ होम पेज है जिसका URL मेरे द्वारा दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए होम पेज में एक ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई फॉर लैंड अलॉटमेंट, जिस पर क्लिक करने से एक तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको यह सब ठीक बताना है। क्या आपका निवेश है 50 करोड़ वर्ष प्लस 50 करोड़। आवेदक का पहला नाम, आवेदक का अंतिम नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर 91 के बिना। न्यू रजिस्ट्रेशन पेज पर जाने के लिए वेबसाइट पर URL पर क्लिक करें। यह ऐसे यहाँ दिखाया गया है, ऐसे इसी पर करें। वेबसाइट दिया गया है। उत्तर प्रदेश का बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास सरकार विभाग उद्योग के लिए भूमि, औद्योगिक इकाई या उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। कोई भी एंटरप्रेन्योर जो यूपी राज्य में एक औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहता है, दो तरीके से भूमि व्यवस्थित कर सकता है। एक भूमि मालिकों से सीधी खरीद के माध्यम से, दूसरा सरकार के आवंटन के माध्यम से है। एजेंसियों को उनके अतिसूचित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, संपत्ति में विवरण निम्नानुसार है। भूमि मालिकों से सीधी खरीद के माध्यम से एक एंटरप्रेन्योर किसी भी औद्योगिक इकाई या उद्यम की स्थापना कर सकता है। जहां राज्य में ज़मीन के मालिकों से सीधे ज़मीन की खरीद की जाती है, वहां ज़मीन की आवश्यकता 12.50 तक होती है एकड़। हालांकि एंटरप्रेन्योर को UPJALR अधिनियम 1950 के धारा 143 के तहत भूमि के उपयोग होती अनुमति के लिए अनुमति लेनी होगी। विवरण और प्रक्रिया के लिए कृपया देखें UPZALR अधिनियम 1950 के धारा 1431B। यदि भूमि की आवश्यकता 12.5 एकड़ से अधिक है तो एंटरप्रेन्योर को सरकार से अनुमति लेनी होगी। UPZA और LR अधिनियम 1950 के US 154 संभागीय आयुक्तों को उद्योग स्थापित करने के लिए 12.5 एकड़ की अधिक भूमि के खरीद के लिए अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रयोजन के लिए संबंधित जिले में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के साथ एक साथ आवेदन जमा करना होगा। कृपया जियो नंबर 10 दिनांक 9/1/19, नंबर 9/1/30 और नंबर दिनांक 30/5/1994 देखें। महत्वपूर्ण और मेगा परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था के लिए भूमि उपयोग बोर्ड की शक्तियों को विकेंद्रीकृत करके अन्य उपयोगों के लिए कृषि भूमि के भू उपयोग परिवर्तित के लिए एक सरल और स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रिया रखी गई है जिसके तहत मैं फर्स्ट जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला भूमि उपयोग समिति के 50 एकड़ भूमि क्षेत्र के लिए अनुमोदन देने के लिए अधिकृत किया गया है। सेकंड 50 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र के लिए संभागीय आयुक्त के अधीन प्रभाग स्तर पर भूमि उपयोग समिति को अनुमोदन देने के लिए अधिकृत किया गया। कृपया देखें नंबर 14 दिनांक 3/1/2007। प्रोसेस फ्लो चार्ट औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किसानों जमीन के मालिक से सीधे जमीन की खरीद जहां आवश्यकता 12.5 एकड़ तक हो। प्रक्रिया प्रवाह चार्ट औद्योगिक उद्देश्य के लिए किसानों भूमि के मालिक से सीधे खरीद की आवश्यकता 12.5 एकड़ से अधिक हो। दूसरा सरकार से आवंटन के माध्यम से एजेंसियों निकायों विभिन्न सरकार है एजेंसियां जो राज्य सरकार में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए एंटरप्रेन्योर को जमीन उपलब्ध करा रही है। विवरण निम्नानुसार है।
यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के और उद्योगों के लिए आवश्यक प्राथमिक अवसंरचना सुविधा प्रदान करने में लगा हुआ है। एक एंटरप्रेन्योर जो यूपीएसआईडीसी में औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें सीधे यूपीएसआईडीसी में आवेदन करना होगा। कृपया वेबसाइट यूपीएसआईडीसी देखें। सेकंड, देखें जिला उद्योग केंद्र। यदि एंटरप्रेन्योर औद्योगिक निदेशालय यूपी के अधिसूचित औद्योगिक संपत्ति में औद्योगिक इकाई स्थापित करता है तो उसे उन्हें सीधे संबंधित जिले में जिला के उद्योग केंद्र में आवेदन करना होगा। कृपया 3/1/1992 को जियो नंबर 1000 देखें और उद्योग निदेशक यूपी का ये वेबसाइट देखें। थर्ड पर भी जाएं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कुछ अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा जीआर, नोएडा, गोरखपुर, भदोही, सतहरिया, जौनपुर, जमुना एक्सप्रेसवा जो संबंधित अधिसूचना औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के लिए पूर्व भूमि है। यदि एंटरप्रेन्योर किसी भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधिसूचित क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहता है तो उसे सीधे संबंधित प्राधिकरण का आवेदन करना होगा। जानकारी के लिए कृपया निम्नानुसार आधिकारिक की वेबसाइट देखें। जैसे नोएडा का ये है वेबसाइट, ग्रेटर नोएडा का नीचे दिया गया है, और सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण SIDA इसका यहाँ दिया गया है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA इसका देखिए दिया गया है वेबसाइट। जमुना एक्सप्रेसवे का वेबसाइट ये है। वेबसाइट की होम पेज देखें। छत्तीसगढ़ का ये वेबसाइट है। अब इसको हम आगे विस्तार से बताएंगे। यहाँ से आपको जो जानकारी मिल जाता है, टोटल एप्लीकेशन 883, अप्रूवल एप्लीकेशन 968, पेंडिंग एप्लीकेशन 31, एप्लीकेशन रिजेक्टेड 485, न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। ये है वेबसाइट, इसका नीचे दिया गया है। और विस्तार से जानकारी के लिए इन वेबसाइट का यूज आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस इसका महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऑनलाइन भूमि आवंटन, MIDC के भूमि विनियमों 1975 के अनुसार और बोर्ड के MIDC मुख्य कार्यकारी अधिकारी MIDC द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों, शेडों और गलियों को आवंटन किया जाता है। जरूरतमंद उद्यमियों के लिए MIDC के भूमि आवंटन प्रणाली पर दिशा निर्देश, गाइडलाइंस ऑफ लैंड अलॉटमेंट सिस्टम ऑफ MIDC, भूमि आवेदन के लिए वार्षिक अनुसूची, भूमि आवेदन के लिए वार्षिक अनुसूची। फॉलोइंग आर द लैंड अलॉटमेंट प्रोसीड्यूरस। फर्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ द प्लॉट बाय ई बिडिंग। औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ 80% से अधिक भूखंड आवंटित किए जाते हैं, शेष खाली भूखंडों के लिए भूमि को बोली द्वारा आवंटित किया जाएगा। प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से नियमित विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जब आप आवंटन चक्र शुरू करते हैं तो आपको सूचनाएं प्राप्त करने के लिए यहाँ की सदस्यता ले सकते हैं। यूजर मैनुअल, यूजर रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर प्लॉट, भूखंडों का सीधा आवंटन। औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ 80% से कम भूखंड आवंटित किए जाते हैं, शेष खाली भूखंडों के लिए भूमि आवंटन समिति LAC डायरेक्ट के माध्यम से प्रत्यक्ष आवंटन द्वारा आवंटित की जाएगी। प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से नियमित विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जब आप आवंटन चक्र शुरू करते हैं तो आप सूचनाएं प्राप्त करने के लिए यहाँ से सदस्यता ले सकते हैं। भूखंडों की प्राथमिक आवंटन। प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत सभी औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों का आवंटन, जैसे सरकार द्वारा अनुमोदित मेगा परियोजनाएं, रक्षा विभाग, फॉर्च्यून ग्लोबल, इकोनॉमिक टाइम्स कंपनियों आदि के लिए उत्पाद, मशीनरी बनाने वाली इकाइयां और मौजूदा इकाइयों के
विस्तार के लिए किया जाएगा। संबंधित प्राधिकरण, क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद LAC द्वारा GT की अध्यक्षता में मुख्य कार्यकारी अधिकारी। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम सिंगल विंडो क्लियरेंस। ऑनलाइन भूमि आवंटन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं लैंड का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास ये ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। पैन नंबर, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, पिन कोड, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट etc। अब यहाँ देखें कि एप्लीकेशन कैसे भर सकते हैं, जहाँ हम जहाँ इमेज के माध्यम से URL के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरा जा सकता है, दिया गया है यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। MIDC ऑनलाइन लैंड अलॉटमेंट सिस्टम, रजिस्टर ए न्यू यूजर।